फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वाइट कॉलर जॉब की, बैंक, पीओ सैलरी के बारे में। न्यू अपडेट्स आई हैं 2023 में इनकी सैलरी के बारे में। तो आज कंप्लीट देखने वाले हैं आईबीपीएस पीओ की सैलरी, साथ में देखेंगे एसबीआई पीओ की सैलरी। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इनकी सैलरी से रिलेटेड। सो जो भी बच्चा तैयारी करता है पीओ के लिए और जो नहीं भी कर रहा है, तो आज वो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली पीओ की तैयारी करने जाएगा और पूरी कोशिश करेगा एग्जाम निकालने के लिए, क्योंकि जो सैलरी मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है बैंक पीओ के अंदर। सो फ्रेंड, आज हम बताने वाले हैं बैंक पीओ में एसबीआई पीओ की और आईबीपीएस पीओ की सैलरी क्या रहती है, कितनी कितनी सैलरी मिलती है, कितना डिफरेंस होता है दोनों की सैलरी के अंदर। तो चलते हैं इनकी सैलरी की तरफ। फ्रेंड, अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या अलाउंस मिलते हैं, फाइनल सैलरी क्या बनती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईबीपीएस पीओ की जो बेसिक पे होता है वो 36,000 का होता है। इसमें इंक्रीजमेंट होता है 4 स्टेज के अंदर। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो 7 से 9% का रहता है। डेज अलाउंस जो होता है वो 23.87% होता है। महंगाई भत्ता जो मिलता है उनको 23.87 मिलता है। और सीसी एक मिलता है वो 3 से 4% होता है। डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है। अगर मुंबई के शहर में हो रही है तो वहाँ पे अलग होगी, छत्तीसगढ़ झारखंड के शहर में हो रही है वहाँ पे अलग होने वाली है। स्पेशल अलाउंस कितना होता है? 7.75% आपका स्पेशल अलाउंस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है आईबीपीएस की सैलरी बनाई जाती है। अब देखो सैलरी कितनी बनती है वो इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सैलरी स्लिप है ये 2023 की। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक पे जो है ना, ये 36,000 का आपका बेसिक पे है। डीए कितना मिल रहा है? 8,593.20 का आपको डीए मिल रहा है। एचआरए कितना मिल रहा है? 3,240 का एचआरए मिल रहा है। सीसीए कितना मिल रहा है? 1,400 का सीसीए मिल रहा है। स्पेशल अलाउंस 5,904 का स्पेशल अलाउंस हो गया। डीए अदर कुछ होते हैं तो वो कितना मिल रहा है? 1,552.50 और कुछ लर्निंग कर रहे हो तो उसके लिए 600 रुपये। तो इन सबको मिला के जो आपकी ग्रोथ सैलरी बनती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोथ सैलरी कितनी बन रही है? 57,289.70 रुपये। ये आपकी ग्रोथ सैलरी बनती है। और इस ग्रोथ सैलरी के बाद आपके में कुछ डिडक्शन किए जाते हैं और वो डिडक्शन दे सकते हो आप कितना हो रहा है यहाँ पे? 4,659.32। ये डिडक्शन के बाद आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आती है? वो आती है 52,630.38। तो ये सैलरी आपके अकाउंट में आती है। तो ये कारण है जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। और इसके अंदर कंपटीशन कारण भी यही है। जो बच्चा आईआईटी करता है ना, अगर उसको कोई सरकारी जॉब भरनी होती है तो वो पहले इसको प्रेफरेंस देता है। कोई सीए का बच्चा होता है ना, अगर उसको कोई सरकारी जॉब भरनी है तो उसको प्रेफरेंस देता है। इसलिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ सैलरी अच्छी है, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हो इस टाइप की जॉब निकालने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इसमें ग्रोथ की बात करूँ, देखो ग्रोथ कैसे होती है। यहाँ पे 8 स्टेज होती हैं। मिडल मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, चीफ मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर जनरल होता है, डिप्टी जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो टोटल 8 यहाँ पे ग्रोथ के स्टेज हैं, देख सकते हो। और ग्रेड स्केल भी देख सकते हो। यहाँ पे ग्रेड स्केल 2 है, ग्रेड स्केल 3 है, 4 है। तो इस तरीके से ग्रेड स्केल भी बढ़ता चला जाता है। तो टोटल 8 स्टेज रहती है ग्रोथ की भी। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। अगर मैं बात करूँ एसबीआई पीओ की, आप वो भी देख लो एक बार, उसमें कितना डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे सारी सैलरी अलाउंस लगा रखे हैं। 26% ऑफ बेसिक पे रहता है, 3 से 4% डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन। अगर आपको सीसीए मिलना है तो वो लोकेशन में डिपेंड करने वाला है। हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे सेम रहता है जैसे कि आईबीपीएस में रहता है। फर्नीचर अलाउंस मिलता है, 1,20,000 का फर्नीचर अलाउंस मिलता है। मेडिकल कवर है, ट्रैवलिंग है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है। और सैलरी देखो कितनी बनती है। बेसिक पे कितना मिल रहा है आपको? 41,960 रुपये। यहाँ पे बेसिक पे ज़्यादा है। और आईबीपीएस में बेसिक पे कितना था? 36,000 का बेसिक पे था, ठीक है ना। उसी के बाद स्पेशल अलाउंस दे सकते हो, 6,881 स्पेशल अलाउंस है। डीए कितना मिल रहा है? 12,701 का डीए मिल रहा है। लोकेशन अलाउंस 700 रुपये है। लर्निंग अलाउंस 600 रुपये है। तो इस तरीके से आपकी जो ग्रोथ सैलरी कितनी बन रही होती है? 65,780 रुपये आपकी ग्रोथ सैलरी बनती है। फिर इसमें डिडक्शन करते हैं वो कितना? 12,960 रुपये का डिडक्शन यहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे 4,500 का डिडक्शन था, यहाँ पे आपका 12,000 का डिडक्शन है। और फाइनल सैलरी आपकी जो हाथ में आती है वो कितनी आ रही है? 52,820 रुपये। और वहाँ पे कितनी आ रही थी? 52,630 रुपये। तो बस इतने डिफरेंस है, 200 रुपये का कुछ डिफरेंस होता है। बाकी दोनों ही सेम पोस्ट हैं, इसलिए
जो बच्चा होता है वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही होती है। तो दोनों में कंपैरिजन दे सकते हो। ये आपकी एसबीआई की हो गई और ये आईबीपीएस की हो गई। तो दोनों में आप देख सकते हो सैलरी दोनों सेम है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर मैं बात करूँ एसबीआई पीओ की, तो यहाँ पे सैलरी डिडक्शन आप देख सकते हो, मैंने बताया ना 12,960 सैलरी डिडक्शन होता है। उसका अगर देखो यहाँ पे पीएफ कंट्रीब्यूशन से कटता है, इनकम टैक्स से कटता है, प्रोफेशनल टैक्स होते हैं कुछ, तो इस तरीके से आपकी जो है जो डिडक्शन होता है। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट होती है वो देख सकते हो। ग्रोथ यहाँ पे भी अच्छी खासी होती है, प्रमोशन यहाँ पे अच्छे खासे होते हैं। यहाँ पे आप प्रमोशन दे सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, चीफ मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। तो 11 मतलब प्रमोशन यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। पर जनरली 3-4 प्रमोशन के बाद जो होता है रिटायरमेंट होता है, बहुत ही कम होते हैं जो चेयरमैन तक जाते हैं। ठीक है, जिनकी जल्दी जॉब लग जाती है जनरली वही इतनी दूर तक आ पाते हैं, बाकी तो पहले ही रिटायरमेंट होकर निकल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, दोनों ही सेम है और दोनों की सैलरी सेम है। तो प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी अगर इस टाइप की जॉब निकालना चाहते हो। आपको पता होगा प्री और मेंस होता है, प्री में 100 नंबर आते हैं, मेंस में 200 नंबर का मार्क्स होता है, फिर एक ऐसे राइटिंग का टेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपका जो है तकरीबन 325 का या 320 का ये पूरा पेपर रहता है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या होता है कि फिर आपकी अच्छी खासी पोस्ट लग जाती है, फिर आपका जीवन जो है आगे ईजीली कर सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन क्लिक करके रखना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टाइम पहुंच रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।